तो ही गाइस, कैसे हुआ सब? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आपको दिखाई हूँ सब्जी का कि मैं आज आलू और चना का सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनता है। तो मैं अब इसमें मसाले डाल दूँगी और मसाले डालने के बाद मैं आलू चना का सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। और मेरा वीडियो पसंद आने पे आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। आप लोग, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ कि आप लोग का सपोर्ट मुझे मिलेगा। और हालांकि कल मैंने जो ब्लॉग डाला है उसमें मुझे बहुत अच्छा, मतलब जितना मेरा सब्सक्राइबर है उतना मेरा उसमें व्यूअर्स भी आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कि तो आप लोग मेरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। और मैं आपको काश दिखा सकती कि कल देखिए कितना कबाड़ा कबाड़ा लगा हुआ था। तो अभी थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। ये देखिए, मैं ऊपर थोड़ा अटैची वगैरह रख दी हूँ। पहले तो अटैची ही चलता था। ये सब मेरे शादी का ही अटैची है जो कि 4 है। मेरे मिला मिला हुआ था। 2 छोटा भी है, 2 छोटा है। तो एक पहले तो अटैची ही दिया जाता था, अब ट्रॉली वगैरह दिया जा रहा है। तो पहले तो 3 मेरा है। और उसके बाद एक छोटा है, मैं कभी दिखाऊंगी आप लोगों को, जो कि हमारे हस्बैंड को मिला हुआ था। वो छोटा दिया गया, मतलब दिया जाता। आज मैं आलू को ये देखिए फ्राई कर ली हूँ और चना थोड़ा सा है और ये सूखा मिर्चा है, सॉरी सूखा मसाला है जिसको मैं भिगो दी हूँ। और इसमें प्याज और लहसुन इसे मैं भूंज रही हूँ। तो आज मैं आलू चना का सब्ज़ी बनाई हूँ। बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी बनता है। तो ये देखिए, प्याज और लहसुन है, बहुत टेस्टी बनती सब्ज़ी बनता है। और अभी बरसात में तो भी गाइस, मेरा नहा धोआ करके पूजा पाठ हो चुका है। और मेरा डेली का एक ही रूटीन रह जा रहा है कि डेली लेट हो जा रहा है, मुझे खाने में बहुत लेट हो जा रहा है। और कल भी लेट हो गया था, आज भी देखिए लेट हो गया है। और इसका रीज़न है ना कि मैं बता दूँ, देखिए मतलब दिन का खाना मैं रात में खा पाती हूँ। और सुबह मुझे, मैं क्या बोलूँ पता नहीं, सुबह में मुझे 5-6 बजे के बाद ही नींद लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं पहले सो जाती थी करीब 12 बजे के बाद मैं सो जाती थी। मैं जैसे मोबाइल हाथ में ली हूँ और मुझे नींद जब आ जाएगा ना, तो मेरा नेट ऑन है कि ऑफ है मैं नहीं देखती हूँ, मैं सीधा सो जाती थी। और अभी कल देखिए, मुझे सोचे कि मेहंदी अप्लाई करेंगे बट कर नहीं पाए। और 2-2:30 बजे तक हम जगह रह गए। रूटीन को ये मुझे ब्लॉग भी डालना था, एक ब्लॉग डालना था, एक शॉर्ट था, एक कुकिंग का था। तो उसी में कुछ काम भी आन पड़ा था। पर जितना काम होना चाहिए नहीं हो पाता है। हम देखिए, काम से नहीं, लेकिन आपका जो कहते हैं ना, पता नहीं पंखा से हवा, वो आवाज़ मेरा प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, संभव नहीं जा रहा। तो इसको ऑफ कर दी हूँ, तो जो भी नहीं साउंड गया होगा तो इंसान काम से नहीं थकता है, लेकिन टेंशन से आप थक जाइएगा। और अभी बारिश बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैंने एक आध ठो रील भी मैंने बनाया है। मतलब ऐसे ही रनिंग कर करके ही बनाया है मैंने। तो आप लोग मेरे उस चैनल को भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कुकिंग वाले का भी, शॉर्ट वाले का भी, दोनों का ही मेरा आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। कभी कभी नहीं पड़ता है, मतलब एक आध वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मेरा रहता ही है। तो अभी बहुत बारिश हो रहा है। और लेकिन बारिश के बाद जो है ना कि हमारे, मतलब जैसे बिहार में हमारे बहुत मच्छर लगता है। मतलब इतना मच्छर लगेगा ना कि मतलब क्या ही कहा जाए, बिना मच्छरदानी के आप नहीं सो सकते हैं। तो मच्छर तो बहुत ज़्यादा, अभी बरसात के बाद तुरंत मच्छर लगना शुरू हो जाता है। और मुझे देखिए, आज 2-3 काम करना था बट मैं एक भी काम नहीं कर पाई थी। मुझे बैंक भी जाना था और उसके बाद कुछ सामान भी लाना था मुझे। और अब देखिए, 1-2 रोज़ में ही मुझे सब काम कर लेना है, निपटा देना है सारा काम करके। और फिर देखिए, तो देखिए कहते हैं ना कि मुझे देखिए
हम्म, भाई यदि बेईमान निकल जाए ना, भाई को बेईमान लोग कह देता है, ठीक है मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन भाई बेईमान, मैं इसके पहले भी एक ब्लॉग में मैं इस बात को बोली हूँ कि यदि बेईमान होगा तो दोनों भाई बेईमान होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि एक भाई बेईमान होगा एक भाई ईमानदार होगा। तो भाई तो एक ही माँ बाप से पैदा होते, तो वो शादी के पहले ही क्यों ईमानदार रहते, शादी के बाद क्यों बेईमान हो जाते हैं? क्योंकि जो दो भाई है तो दो जगह की आएगी, ठीक है, और दोनों में से एक अच्छी जगह की जरूर आती है। हाँ, तो एक यदि बड़ी आ गई तो वो नहीं चाहती है कि मेरे छोटे का शादी हो। ये चीज़ हम देखते हैं, लोगों में ये चीज़ देखते हैं कि जो औरत पहले आ जाती है वो नहीं चाहती है, चाहे बड़ी आए चाहे छोटी आए। छोटी आई है तो चाहती नहीं है कि बड़े का शादी हो, और यदि बड़ा आ गए तो वो नहीं चाहता कि छोटे भाई का मतलब शादी हो। तो मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड को नहीं चाहता था लोग कि उनके भाई, उनके जो भाभी थी वो नहीं चाहती थी कि शादी विवाह हो, और उन्होंने बहुत कुछ मतलब किया। उनके भाई को शादी के 5 साल 6 साल हो गए थे, बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो स्टूडेंट थे, और फिर भी वो ट्रीटमेंट करवाते थे, बुला करके दिखाते थे, और दिखा करके, और जब बच्चा हो गया सब कुछ हो गया तो वो भाई भूल गया, जबकि मेरे हस्बैंड उनसे करीब मुझे लगता है कि उनसे 10 साल से ज़्यादा ही छोटे थे मतलब। और उसके बाद उनको ये भी ख्याल नहीं रहा जो आई हुई थी। तो मैं ऐसे लोगों को कहती हूँ कि नाजायज तरीके से तुम लोग पैदा होती हो, मैं एकदम ओपनली कह रही हूँ, नाजायज तरीके से तुम लोग पैदा होती हो, जिस घर में आती हो तुम लोग, जिस घर का खाती हो उसी घर को बर्बाद करती हो अपना घर आबाद करने के लिए। तो ऐसी महिलाओं का जो भी है उसका इस वैसे महिलाओं का हम तो कहते हैं कि उसकी भी बहू कल को डेट में लाए तो उसका भी घर ऐसे ही बर्बाद हो। जो सोच अपने मैके के प्रति रखती है वही सोच ईश्वर करे उसका बेटा रखे, उसकी बेटी रखे, उसकी बहू रखे, उसका दामाद रखे। आज जब तहस नहस होती है ना तब समझ में आता है। तो सब कुछ किए, और मेरे हस्बैंड के जाने के बाद बहुत सारा पेड़ लगा हुआ था, मतलब करीब मुझे लगता है कि 25-30 से ऊपर ही वो पेड़ लगाए हुए थे शीशम का उसका, और वो सब अच्छा हो गया था। और मेरे हस्बैंड के जाने के बाद हम उतना नहीं जा पाते हैं, वो सबको बोल दिए बाढ़ आया तो दह गया, जबकि नहीं दहा था, क्योंकि वो तो खुद पढ़े लिखे थे और उनको पता था कि कितने हाइट पर पानी जाएगा। केमिस्ट्री के विद्वान थे वो, तो उनको पता था, तो उस लेवल से लगाए हुए थे, सबको कटवा करके अपने बेटा को किसी को विदेश भेज दिया, उस लकड़ी को बेच करके घर बनवा लिया। मतलब वो 75 साल का भाई, 70 के होंगे, हाँ 70 के होंगे, और तो और वो सबको ये नहीं सोच रहा है कि बताओ, वो ईमानदार भाई, मेरे हस्बैंड 1 रुपया कभी किसी का नहीं खाए, 1 रुपया नहीं खाए, और आज मैं उन्हीं के मतलब संस्कार पे मैं चल रही हूँ। और नहीं तो अटकाने भटकाने वाले तो बहुत लोग हैं। हम कह रहे किसी को दूसरे की इज्जत से क्या लेना है, कोई भी किसी की बेटी हो या बहू हो या पत्नी हो तो कोई नज़र डालता है, गलत नज़र डालता है। हम तो कहते हैं भगवान करे उसके भी बीवी और बच्चों पर, उसकी बेटी पर दूसरों की गलत नज़र पड़ जाए, और होता ही है, ऐसी बात नहीं है। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके पीठ पीछे कौन क्या, आपकी बीवी के साथ, आपकी बेटी के साथ, आपकी बहू के साथ कौन क्या करे, कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। तो इसलिए देखिए आज के डेट में लोग कहता है सब कोई कि हमारा एक हो, तो एक शुरुआत तो आपको घर से करना पड़ेगा ना। तो लोग अपनों दूसरों का हाथ पकड़ लेता है लोग, लेकिन अपने घर का हाथ नहीं पकड़ता है लोग। बेईमानी करो, बेईमानी करके बेटा के लिए रख दो, भोग पाएगा तुम्हारा बच्चा, भोग पाएगा। अभी देखिए मेरा ऐसा है ना कि लोगों को लगता है कि उनसे झगड़ा करे तो मुझे फ़ायदा हो, मुझे मतलब जो भी मेरा प्रॉपर्टी वगैरह है उसको चाहता है लोग। अभी देखिए मैं जो भी है पेपर पढ़ी है सब कुछ,
तो नहीं कोई बताता है वहाँ पे। और हर गांव में तो आप लोग को पता है कि दलाल निश्चित रहता है, सब दलाली करता ही करता है। तो दलाली करता है सब, सोचता है सब मुझे भाभी भाभी किया रहता है सब, ताकि ये ज़मीन वगैरह करे तो मैं उसमें दलाली कर लूँ और मैं वो कर लूँ। अरे मैं 4 साल से मैं कितनी कष्ट में हूँ मैं जानती हूँ। और एक पत्नी वही होती है जो कि हस्बैंड के जाने के बाद भी उसके ओहदा को ऊपर रखती है। नहीं उसकी जैसी मान लीजिए कि मेरे हस्बैंड चोर रहते हैं किसी का, मैं ये तो मतलब एक पापी भी होगा ना, वो भी नहीं कह सकता है, वो भी नहीं कह सकता है कि वो ऐसे थे। तो ऐसे हम लोग की जोड़ी को देख करके हर कोई जलता था, हर कोई जलता था, ऐसा नहीं था। हर कोई हम लोग की जोड़ी को देख करके इतना जलता था ना कि ये मतलब मैं क्या बोलूँ। और ऐसा जला सब कि मेरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। तो आज मैं बारिश में थोड़ा भीगी भी हूँ। और तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थोड़ा सा भी पसंद आए ब्लॉग तो मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन बातें आप लोगों से करती रहूँगी, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो घर परिवार आप घर कोई बनवाता है, हम लोग का तो उतना भी एज, हम लोग सोचे चलो बहुत अच्छे एज पर हमने घर बना लिया, दो घर बनाए, लोगों की नज़रों में चढ़ गए। सबको हम लोग करते थे, ऐसा नहीं था किसी को नहीं करते थे, लेकिन कोई मुझे नहीं करता है। लेकिन मैं ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं भगवान पे भरोसा रखती हूँ। और उन्हीं के भरोसे पर आप सोचिए कि मैं हूँ 4 सालों से। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। क्योंकि 9:30 आज हो रहा है, आज थोड़ा जल्दी मेरा ब्लॉग बन गया है। मैं दिन में फुर्सत में रहती तो बनाती, वरना नहीं बना पाती। सभी को बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे।